कि इस देश में हो क्या रहा है। घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने के लिए दे दीजिए और गोली चलाने वाले व्यक्ति को जो है आप गृह मंत्रालय दे दीजिए। हम मोरवी की घटना पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये प्रश्न तो आपको अपने आप में सोचना चाहिए ना कि इस देश में हो क्या रहा है। घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने के लिए दे दीजिए और गोली चलाने वाले व्यक्ति को जो है आप गृह मंत्रालय दे दीजिए। कहते हैं ना कि आप अगर अपने राज्य का ध्यान रखते तो किसी को दिल्ली से आकर के यहां ज्ञान बांटने की जरूरत ही नहीं थी। इसका सीधा गणित है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। सीधा गणित यह है कि जो नई पार्टी आज के डेट में गुजरात में आई है वो बीजेपी से नहीं लड़ सकती है। क्यों नहीं लड़ सकती है? तो आपको एक बात समझना होगा कि उस पार्टी का निर्माण ही कांग्रेस के विरोध में हुआ है। आप सब जानते हैं कि अन्ना जी का आंदोलन तब हो रहा था जब कांग्रेस की सरकार थी। आज भी सब कुछ हो रहा है। 27 साल से गुजरात में कांग्रेस की सरकार नहीं है। आप अपने दिल पे हाथ रख करके कहिए भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, भ्रष्टाचार बंद हो गया, किसान को उनके फसल के दाम मिल रहे हैं, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है, आपको आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही है। तो जब सब कुछ हो रहा है तो जो कांग्रेस के विरोध में आंदोलन किया गया था उस आंदोलन की हकीकत क्या है, ये सवाल पूछना चाहिए ना। कि आज जब देश के नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है, आज जब किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, आज जब इस देश के भीतर महंगाई आसमान छू रही है, डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, देश की सार्वजनिक संपत्ति दिन रात बेची जा रही है, तब अन्ना जी कौन सा दवाई लेकर के सो रहे हैं? ये सवाल पूछना चाहिए ना। कांग्रेस के विरोध में जो पार्टी बनी है, और मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि आज तक भाजपा को हराने का आम आदमी पार्टी का इतिहास नहीं है। दिल्ली में सरकार बनी कांग्रेस को हरा करके, पंजाब में सरकार बनी कांग्रेस को हरा करके, और ऐसा ही माहौल बना था। मैं गोवा के चुनाव में था। गोवा के चुनाव में क्या हुआ? वोट का बंटवारा हुआ, बीजेपी दोबारा जीत गई। उत्तराखंड के चुनाव में क्या हुआ? और ये सारी जगहों पे बीजेपी की सरकार थी। वोट का बंटवारा हुआ, बीजेपी जीत गई। तो ये आपको तय करना है कि आपको अपने वोट का बंटवारा करना है या सचमुच रोटी जल न जाए इसीलिए रोटी को पलटना है, परिवर्तन करना है। ये संकल्प गुजरात के लोगों को लेना है। और हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो होता आया है उसी से आप सीखेंगे। हो तो यही रहा है कि कांग्रेस एक मजबूत विकल्प बन सकती है, लेकिन तमाम कांग्रेस विरोधी ताकतें एकजुट होकर के किसी भी सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मजबूत विकल्प ना हो जाए, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। और आज हम देख क्या रहे हैं, जो लोग बेईमानी से देश का पैसा चोरी किए हैं, देश की संपत्ति लूटे हैं, उनको ईडी से डराया जाता है। ईडी से डर करके या अपना ईमान बेच करके लोग भाजपा में शामिल हो जाते हैं। आज आपके सामने एक ऐसी आवाज है जो भाजपा के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। जिसने एक पैसे की चोरी नहीं की उसको ईडी और सीबीआई से डर नहीं लगता है। इसीलिए अगर आप मजबूत विकल्प चाहते हैं तो आपके सामने एक विकल्प है, और वो विकल्प ये है कि पिछली बार भी कुछ सीटों से गुजरात में सरकार नहीं बन पाई। तो आप बताइए, जिसको 12 सीट कम है, जिसको 15 सीट कम है, वो भाजपा को ज्यादा सक्षम तरीके से हरा सकता है कि जिसको एक भी सीट नहीं है वो भाजपा को ज्यादा सक्षम तरीके से हरा सकता है। ये फैसला आपको लेना है। बाकी एक बात हम आपसे जरूर कहेंगे कि हम देश में घूम जब रहे हैं तो सब तरफ लोग एक बात कहते हैं कि अगर इस देश में कोई राजनीतिक बदलाव होगा तो उस राजनीतिक बदलाव की शुरुआत गुजरात से होगी। ये बात लोग जरूर कहते हैं।